के 7 बजे अलार्म तीसरी बार बज चुकी है, लेकिन एक से 23 साल का युवक बिस्तर से उठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे ऑफिस नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं कि वो लेजी है, वो कमजोर नहीं है, बल्कि उसे वो जिंदगी से नफरत हो चुकी है, जिसे सोसाइटी सक्सेसफुल लाइफ कहती है। 9 से 5 की नौकरी, बॉस का प्रेशर, टारगेट, केक प्रोफेशनलिज्म और हर महीने बस सैलरी का इंतजार। आज की जेन जी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुआ जनरेशन अब ओपनली बोल रही है कि हम ट्रेडिशनल जॉब नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यह है, क्या जेन जी बिगड़ चुकी है या फिर सिस्टम में सच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आखिर जेन जी ट्रेडिशनल जॉब से इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट कृष्णा। कॉर्पोरेट कल्चर क्यों टूट रहा है? रिमोट वर्क ने माइंडसेट कैसे बदल दिया? क्यों लाखों युवा नौकरी छोड़कर क्रिएटर बनना चाहते हैं? और क्या फ्यूचर में 9 से 5 की जॉब खत्म हो जाएगी? ये वीडियो सिर्फ जेन जी के बारे में नहीं है, ये पूरे सोसाइटी के फ्यूचर के बारे में। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, तो ज्यादातर जवाब आपको मिलेगा एक स्टेबल नौकरी। क्यों? क्योंकि पिछली जनरेशन ने गरीबी देखी है, अनसर्टेनिटी देखी है और अनएम्प्लॉयमेंट का डर भी देखा था। उनके लिए नौकरी सिर्फ इनकम नहीं, सुरक्षा थी। सरकारी नौकरी मिल गई मतलब जिंदगी सेट, प्राइवेट नौकरी मिल गई मतलब रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन जेन जी अगर बिल्कुल अलग है, अलग एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है। इस जनरेशन ने इंटरनेट देखा, यूट्यूब क्रिएटर्स को करोड़पति बनते देखा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को लग्जरी लाइफ जीते देखा, स्टार्टअप्स को ओवरनाइट यूनिकॉर्न बनते देखा। इस जनरेशन ने यह भी देखा है, डिग्री होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 10 साल जॉब करने के बाद भी लेआउट्स हो रही है। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज भी रिप्लेस हो रहे हैं। कंपनीज लॉयल्टी नहीं देखती, तो नेचुरली जेन जी सोचती है, अगर आखिर में रिप्लेस ही होना है, अपनी जिंदगी किसी ऑफिस को क्यों दूं? यही से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। पेरेंट्स कहते हैं जॉब सिक्योर है, जेन जी कहती है मेंटल पीस जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स कहते हैं स्टेबल इनकम चाहिए और वहीं पर जेन जी कहती है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए। यही माइंडसेट क्लैश करता है। आज हर घर में दिखाई दे रहा है कि जेन जी और उसे पेरेंट्स मेंटल क्लैश। जेन जी ट्रेडिशनल जॉब से नफरत क्यों करती है? सबसे पहला कारण है कॉर्पोरेट हिपोक्रेसी। लिंक्डइन पर कंपनीज बोलती है वी आर फैमिली, लेकिन रिसेशन आते ही वही फैमिली ले ऑफ कर देती है। एम्प्लॉयज दिनों रात काम करता है, लेकिन एप्रिसिएशन की जगह मिलती है नीड फॉर इंप्रूवमेंट। आज कॉर्पोरेट दुनिया में बर्नआउट नॉर्मल हो चुका है, एनेक्सिटी कॉमन हो चुकी है, वर्क लाइफ बैलेंस जॉब बन चुका है। कोई एम्प्लॉय सुबह 9 बजे लॉग इन करते हैं और रात के 11 बजे लॉग आउट करती है, लेकिन सैलरी बस सरवाइव करने की मिलती है। अगर बात करें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में रेंट आसमान छू रहा है, फूड एक्सपेंसिव हो चुका है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो चुकी है, लेकिन सैलरी ग्रोथ बिल्कुल स्लो है। जेन जी यही पूछती है, अगर इतनी मेहनत के बाद भी बेसिक लाइफ स्ट्रगल है, तो फिर फायदा क्या? और सच के तो ये सवाल गलत भी नहीं है। एक समय था जब सक्सेस का मतलब था नौकरी, घर, शादी, रिटायरमेंट, लेकिन सोशल मीडिया ने पूरे डेफिनेशन को 360 डिग्री चेंज कर दिया। आज जेन जी रोज देखती है 19 साल का गेमर करोड़ों कमा रहा है, क्रिएटर घर बैठे ब्रांड डील्स ले रहा है, फ्रीलांसर दुनिया घूमते हुए काम कर रहा है और पॉडकास्टर सेलिब्रिटी बन चुका है। तो नेचुरली एक सवाल आता है, जब इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है, तो ऑफिस में जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? यही रीजन है कि फ्रीलांसिंग ज्यादा बढ़ रही है, कंटेंट क्रिएशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड बढ़ चुका है, रिमोट वर्क ड्रीम बन चुका है। लेकिन सोशल मीडिया का एक डार्क साइड भी है। हर क्रिएटर सक्सेसफुल नहीं होता, हर स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बनता, हर इन्फ्लुएंसर रिच नहीं बनता। आज जेन जी सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीना चाहती, ये जनरेशन मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेती है और शायद पहली बार लोग ओपनली बोल रहे हैं कि मैं बर्नआउट हो चुका हूं, मुझे एंग्जायटी हो रही है, ये नौकरी मेरी जिंदगी खत्म कर रही है। पुरानी जनरेशंस इमोशंस को सप्रेस करती थी, दबा देती थी। जेन जी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड
अभी भी पुरानी माइंडसेट में अटका हुआ है। बॉस कहते हैं, इस सर्विस बताती है कि यंग एम्प्लॉयज डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स का सामना कर रहे हैं। जेन जी के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं है, उनके लिए सक्सेस है टाइम का फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम, मेंटल पीस। यही रीजन है कि कई लोग कम सैलरी एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन टॉक्सिक ऑफिस नहीं। कई लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं भले रिस्क ज्यादा हो। कई लोग फ्रीलांसिंग चुनते हैं भले इनकम अनस्टेबल हो। इसलिए कोविड के बाद इस सोच को और मजबूती मिली है। लोगों ने महसूस किया जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, टाइम सबसे वैल्यूबल एसेट है। उसके बाद कई लोग ऑफिस वापस ही नहीं गए। कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने एक्सपेरिमेंट किया रिमोट वर्क, और शॉकिंग बात यह थी कि कई कंपनियां का काम पहले से ज्यादा बेटर होने लगा। एम्प्लॉयज ने महसूस किया कि ट्रेवल स्ट्रेस खत्म हो गया, फैमिली टाइम बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेंटल पीस बेहतर हुई। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ, कई कंपनियों ने एम्प्लॉयज को वापस बुलाना शुरू कर दिया। यही जेनजी ने रिबेलियंस काम शुरू कर दी। जेनजी रिबेलियन हो गई। उन्होंने कहा अगर काम घर से ही हो सकता है तो अननेसेसरी ऑफिस। जेनजी ट्रेडिशनल जॉब्स पर भरोसा नहीं करता। एआई कोडिंग सीख रहा है, एआई डिजाइन करती है, एआई कस्टमर सर्विस कर रहा है, एआई कंटेंट लिख रहा है। तो जेनजी सोचती है अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो क्यों ना मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाऊं। यही रीजन है कि आज के युवा इन्वेस्टिंग सीख रही है, साइड हसल्स बना रही है, साइड रिसोर्सेज बना रही है, पर्सनल ब्रांडिंग कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड रहना डेंजरस हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जेनजी सही है? सच ये है कि दोनों साइड्स में थोड़ी सी ट्रूथ है। और हाँ, कुछ लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कुछ लोग इंस्टेंट सक्सेस पाते हैं, कुछ लोग डिसिप्लिन अवॉइड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सिस्टम में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर सैलरी लो होगी, वर्क कल्चर टॉक्सिक होगा, ग्रोथ स्लो होगी, ले ऑफ्स कॉमन हो जाएंगे, तो नेचुरली लोग अल्टरनेटिव ढूंढेगा। जेनजी सिर्फ नौकरी सिलेक्ट नहीं कर रही, वो एक पुराने सिस्टम को चैलेंज कर। शायद फ्यूचर में ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म नहीं होगी लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जरूर बदल जाएगी। कंपनीज को समझना होगा कि एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी नहीं चाहता, वो रिस्पेक्ट भी चाहता, वो फ्रीडम भी चाहता, मेंटल सुकून चाहता, मेंटल पीस चाहता। और शायद पहली बार एक पूरी जनरेशन ओपनली बोल रही है हम सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, हम जीना चाहते। हो चुकी है कि नई जनरेशन उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए क्या आप ट्रेडिशनल जॉब से खुश हैं या आप भी फ्रीडम वाली जिंदगी चाहते हैं। तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।